तो अब हम प्रूफ करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, पहले हम वो लिख लेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें टर्म लेना है। देखो ध्यान से समझना, ये इक्वेशन में थोड़ा हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, तो इसको ध्यान से समझना थोड़ा। a इज इक्वल टू क्या होता है, dv ओवर dt होता है, ये तो सभी को पता है। हमने क्या करना है, इसको थोड़ा चेंज करना है, क्योंकि हमें ds भी चाहिए, क्या चाहिए, s भी चाहिए ना। तो s लाने के लिए हम, क्योंकि s लाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय ds। ds से क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर, क्योंकि आपको पता होगा जब हम किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको डिवाइड भी करते हैं, जिससे इक्वेशन पे कोई भी फर्क ना पड़े। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या होगा, dv ओवर dt इंटू ds अपॉन ds। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझना इसको, हम इसको थोड़ा ऐसा लिख लेते हैं, ds अपॉन dt इंटू dv ओवर ds। एम आई राइट, लिख सकते हैं ना। अब वी नो दैट कि ds ओवर dt हमारे पास क्या होता है, v के इक्वल होता है, होता नहीं होता है, v के इक्वल होता है। ये हमने अभी इससे पहले वाली इक्वेशन में भी देखा था। तो देखिए a इज इक्वल टू v dv ओवर ds। ठीक है, ये हमारा कितना आ गया, dv ओवर ds। s को इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो a ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v dv। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए अब फिर से अब इस पर क्या लगाएंगे, क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन। तो क्या करेंगे अब इसमें, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर दो आप, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या होगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ a ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dv। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आगे बहुत आसान है, इसको फिर से किसके रिस्पेक्ट में, s के रिस्पेक्ट में, a इज अ कांस्टेंट टर्म, तो a को बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ds, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 टू s, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की लिमिट 0 से स्टार्ट होती है और s तक खत्म होती है। अब v, अब ये मत सोचना कि v कांस्टेंट है, v इज नॉट अ कांस्टेंट टर्म, बिकॉज ये अब v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो कांस्टेंट तो हो ही नहीं सकता, इसका भी याद रखना है आपने। तो इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक, u टू v, ये भी मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जब आप v की लिमिट लोगे तो कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, हमेशा u टू v लेते हैं, तो v dv। ठीक है, अब a ऐसे ही रहा, ds का इंटीग्रेशन s कहाँ से कहाँ तक, 0 टू s। अब यहाँ पे समझना, फिर से वही टर्म आ गया, टी स्क्वायर अपॉन 2 वाला टर्म, तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2, कहाँ से कहाँ तक, u टू v। ओके, अब देखिए आगे, a s माइनस 0 s हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट, अब इसमें टेकिंग लिमिट लेंगे, तो लिमिट क्या हो, v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पे देखिए u क्या है, v की अपर लिमिट हमारी v होगी, तो v स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, लोअर लिमिट हमारी कितनी हो जाएगी, u हो जाएगी, तो v की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, u स्क्वायर अपॉन 2। as इज इक्वल टू, इसमें एलसीएम लो, 2 हो जाएगा, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 को इधर भेज दो, अब आप 2 को इधर भेजेंगे तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये होती है आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो बहुत आसान था तीनों, आई होप तीनों मेथड्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। इसी तरीके से मैं धीरे धीरे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लाता रहूँगा और आप उनको समझते रहिए धीरे धीरे, और अच्छे से अपनी एग्ज़ाम में और उसमें अच्छा सा परफॉर्मेंस दीजिए। थैंक यू।